नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में अमित शाह की सदारत में हुई मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। जम्मू में कानून साजिया कमेटी का इजलास हुआ मुनक्किद। इजलास असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की निगरानी में हुआ मुनक्किद। कई मामलात पर कमेटी में नहीं हुआ इत्तेफाक। राजौरी पुरस्कार अमवात पर तहकीकात जारी है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा, सकीना इत्तू का बयान। कुलगाम में साबिक फौजी की टारगेट किलिंग पर तफ्तीश जारी, मुश्तबा अफराद से पूछताछ जारी, दर्जनों हिरासत में। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक और बार फिर से फायरिंग का मामला देखने को मिला है। जम्मू के फला मंडाल इलाके की बात करेंगे, वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। फायरिंग का मामला जो है फला मंडाल इलाके में पेश आया है। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 से 5 जो लोग हैं, एक जवान पर जो है गोलियां चलाई गई हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, 4 से 5 लोगों ने एक नौजवान पर गोलियां चलाई है, जो जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। और इस वाकये में 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 से 5 लोग वहां पर थे और उन्होंने गोलियां चलाई और 2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। और उस गाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गाड़ियां हैं जिन्हें नुकसान पहुंची है। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जम्मू से आपको खबर बता रहे हैं कि एक और बार फिर से जो गोलियों का मामला पेश आया है, फायरिंग का मामला पेश आया है, एक और बार फिर से गोली चली है। इस पर हम जानकारी देंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा क्या कुछ अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जम्मू के फलाई मंडाल इलाके की बात करें तो वहां पर एक गोलीकांड जो है वो पेश आया है, जहां पे करीबन 4 से 5 लोगों पर जो है वो एक युवक ने जो है वो गोलियां चलाई हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 2 राउंड फायर ये चलाए गए हैं। पहले जो है वो एक शख्स पे जिस प्रकार से फायर करने की जो है वो कोशिश की गई, और जब एक शख्स ने जब फायर करने की कोशिश की तो यानी कि जब फायर किया गया, गोलियां चलाई गई, तो वो गोली जो है वो कहीं न कहीं मिस होगी और उसके बाद हथियार का जो है वो सहारा लिया गया और तेजधार हथियार से तो जो है वो गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। करीबन 2 राउंड फायर जो है वो चलाए गए हैं और इस दौरान 2 गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है, 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। जिस प्रकार से 2 राउंड फायर चलाए गए। अच्छा शिल्पा, क्या कुछ बताया जा रहा है, जहां पर जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोग थे, जिस तरीके से आपने भी बताया, तो वो लोग कौन थे, उस हवाले से कोई जानकारी, और उस वक्त जो ये पूरा मामला पेश आया है, आसपास लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय काफी ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, डर का माहौल देखने को मिल रहा है। आसपास जितने भी तमाम लोग हैं, घर हैं, उनमें काफी ज्यादा इस समय डर का माहौल है। जो सोर्सेज हमें बता रही हैं, देखिए इस समय इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 राउंड फायर जो है वो चलाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी गोलीकांड जो है वो जम्मू के जिवल इलाके में पेश है। हालांकि 5 अपराधियों को, अक्यूज को जो है वो पकड़ा भी गया है, लेकिन फिर से एक और गोलीकांड पेश आया है। तो इस समय पूरी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 4 से 5 लोगों पर जो है वो यानी कि किया गया है। एक युवक ने जब देखिए कि 2 गोलियां, जब 2 राउंड फायर चलाई गई तो फायर मिस हो गया, तो उसके बाद जो है वो गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तेजधार हथियार से जो है वो गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो इस समय पूरी तरीके से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। जहां पर शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही है कि एक शख्स ने जो गोलियां चलाई है और इस हवाले से फिलहाल तहकीकात की जा रही है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे। कुलगाम जिले में एक साबिक फौजी की टारगेट किलिंग के बाद एक वसी ऑपरेशन शुरू किया गया। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिशें तेज कर दी। घर घर तलाशी ली जा रही है और गांव के दीगर इलाकों में भी मुतअद्दिद मकामी लोगों ने पूछताछ का अमल जो है वो लोगों से किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि हमला गुज़िश्ता रोज उस वक्त हुआ जब
कुछ अफराद ने बहीबाग के इलाके में एक साबिक फौजी मंजूर अहमद पर फायरिंग की। इससे शदीद चोटें आईं और उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी जान चली गई। वाक़े के बाद पुलिस और फौज ने आला हुकाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गई। इलाके को फौरी तौर पर घेरे में ले लिया। गांव और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्योरिटी एहलकार घने बागात, रिहायशी इलाकों और मुश्तबा ठिकानों की तलाशी जो है वो ले रहे हैं। हमरावारों का सुराग लगाने के लिए ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस जो है उन्हें भी खंगाला जा रहा है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुलगाम के मुख्तलिफ गांव बशमूल बहीबाग, यारीपुरा, कुलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ एक कैंडल मार्च मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद बहीबाग गांव में साबिक फौजी पर होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत था। लोगों ने उनकी याद में इजहार अफसोस किया और तशद्दुद के खात्मे के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो भी गुजर चुके हैं। अब यही एक बंदा था जो इनके पूरे 10, 12 या 15 लोगों पे मुश्तमिल था, एक खानदान। उनका आज ये सबसे बड़ा बेटा था, इनका भी कत्ल हुआ है। अब मैं समझता हूं कि जो पिछले हुए बाकी लोग हैं, इनका कत्ल भी इन्हीं की वजह से इसी कातिल ने किया है, क्योंकि ये उनके बिना अब ये इनकम्प्लीट फैमिली हो गई है, क्योंकि यही इनका बाप था, यही ये सब इनकी फैमिली चलाता था। और हमारी कई रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी कुलगाम जो साहिल सरंगल साहब है, उनसे ये है कि इन कातिलों को ढूंढो और इनको सख्त से सख्त सजा दो। मजम्मत करन यम वाक़ा गसन नहीं हिन पेश कहीं ते नाबालिग कोर बिचार 4 कोर अख नेचू 5, 7, 8 वुर तान क्या कर जिंदगी कत कत चलाए नाबालिग बच्चे यह जबरदस्त जबरदस्त अफसोस। अमे गर्ज मूजूब मार्च कैंडल कर कि अमिस सत गछ इंसाफ गसन, युस जन यह कतिल यह गछ रटन जल्द ब जल्द अमिस गछ भरपूर सजा दिन। अमे खतर सोरे गांव सोरे इलाक यकजुट कर कैंडल मार्च। पहले तो मेरा नाम वकील अहमद शाह है, मैं यही बहीबाग का ही रहने वाला हूँ, जहाँ से मंजूर अहमद वगी बिलोंग करता था। और हम किस तरीके से देखेंगे इसको, ये नहीं कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई नामालूम बंदूक वाले का चेहरे पर ये नहीं लिखा होता है कि ये। हंदवाड़ा, सचिलदारा और लंगेट में ताजिर फेडरेशन, यूथ क्लब और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर अहमद के कत्ल पर एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया। मार्च में लोगों ने हमले की मजम्मत की और हुकाम से शहरियों की हिफाजत और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया है कि जो जम्मू कश्मीर में इंसानियत का कत्ल बार बार हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके की जम्मू कश्मीर के अमन को, जम्मू कश्मीर के बदलाव को, जम्मू कश्मीर की ट्रांसपेरेंसी को, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को हमारा पड़ोसी मुल्क ने हर हमेशा यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश की। ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कसूर था उस नौजवान का जिसने देश की रक्षा की, जिसने देश की एकता और अखंडता। क्योंकि जैसा कि हमने कल सुना कि कुलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, उसमें एक एक्स आर्मीमैन की मौत वाक़ा हुई और 2 उसके घर वाले जख्मी हुए। उस पर हमने आज उनके साथ इज़हार यकजहती हम इस मारदाड़ के खिलाफ है और हमने सोचा सिविल सोसाइटी और ट्रेड इकट्ठा मिलके आज के शोपियां में रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर अहमद के कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। इस दौरान मकामी अफराद ने कत्ल की शदीद मजम्मत की और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ये तो हम इसको बदकिस्मती से ताबीर करते हैं। अब देखते हैं कि आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पुलिस अफसर साहिबान हैं और यहाँ के ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज कैंडल मार्च का यही मतलब है कि जो कल जो वाक़ा हुआ है ये बिल्कुल मतलब इंसानियत के खिलाफ है और इंसानियत का कत्ल है और हमारा मज़हब जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये लोग अमन नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो है यहाँ हम तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं और जिसकी हम तारीफ करते हैं कि आज तक 2019 से आज तक जो पुलिस ने जो काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो काम किया है यहाँ अमन लाने में, उसकी हम सराहना करते हैं और आज उनको अपील करते हैं कि आगे भी वो।
शहीद फारूक चौक पर 500 से ज्यादा अफराद ने मंजूर अहमद के दहशत गर्दों के हाथों कत्ल की मजम्मत के लिए कैंडल मार्च का इनेकाद किया। शुरका ने दहशत गर्दी की मजम्मत की अमन का मुतालबा किया और शहीद फौजी को खिराज अकीदत जो है वो पेश किया। आज का जो प्रोटेस्ट है ये देश के हर एक सिपाही पे है जिन्होंने अपने जान कुर्बान किए अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने जान हर वक्त अपने हिंदुस्तान के लिए किया है। कल जो अटैक हुआ है कुलगाम में, हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने अवाम की तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल होना चाहिए, लेकिन फिर भी इधर तराल में भी कुलगाम में हालिया कत्ल के खिलाफ बस स्टैंड पर कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च का मकसद दहशत गर्दी की मजम्मत और इंसाफ का मुतालबा था। लोगों ने पुरअमन तरीके से जाबाज फौजी की याद में इजहार अफसोस किया और तशद्दुद के खात्मे की आवाज बुलंद की। किलिंग यह सिवल किलिंग अम खतर यह गसन क्या चाहे यह कुछ कर क्या कर मान मंजवाग सिवल किलिंग सिवल कर अथ पे यह गसन क्या लड़ीज गई बची गई अत मज तथ पे कर प्रोटेस्ट यह बार दुबार गसन क्या मौसम बची जनान नफर यह कश्मीर पे जुल्म। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कुलगाम में होने वाले साबिक फौजी पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोगों ने दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दिया है और लोग अब तरक्की चाहते हैं। देखिए, बहुत बुरी खबर है कि एक आर्मी मैन शहीद हो गया जो एक्स आर्मी में था और उसकी फैमिली पे भी वार की। कायरता, बुजदिली, शैतानियत की इंतहा है। आके नहते लोगों पे गोली चलाना और वो बुजदिलों की तरह आके भाग जाना, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे जम्मू कश्मीर के कोई लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है, जो मिलिटेंटों की स्ट्रेटजी रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के नए वाइस चांसलर डॉक्टर साकित कोशा ने करगिल कैंपस का दौरा किया और तरक्याती तब्दीलियों का अहद किया। उन्होंने इंतजामिया, फैकल्टी स्टाफ और तलबा से मुलाकात की, मसाइल सुनकर उनके हल का यकीन दिलाया और तालीमी माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर कोशा ने लेह कैंपस का भी दौरा किया था और अपने अज़्म का इजहार किया कि वो यूनिवर्सिटी को एक मुमताज़ तालीमी मरकज़ बनाएंगे। आया और बहुत सारे मांगे थे, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे, उन सारे इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया, जैसे कि सबसे प्योरिटी पे था हमारा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए कैपेबल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट और एक इशू था जो वीसी रोटेशनल बेस पे, उसमें भी हमें अच्छा जवाब दिया वीसी साहब ने कि वो यहाँ पे फ्राइडे। राजौरी के बुढ़ाल सानिया के मुतासरीन जो मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 3 को आईसीयू से आज डिस्चार्ज कर वार्ड में मुंतकिल कर दिया, जबकि तमाम मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। वाज़ह रहे कि आज उन मरीजों को डिस्चार्ज करना था, ताहम मजीद निगरानी के लिए उनको वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम ने गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत की। बुढ़ाल साने के मुतासरीन जो 11 मरीज जो ज़ेरे इलाज मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर थे, आज पहले ये खबर सामने आई थी कि उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, मगर अब ये खबर सामने आ रही है कि उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। क्या कारण है, इनसे जानेंगे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब। सर, क्या कंडीशन है जो बुढ़ाल मुतासरीन? जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद 21 के बाद हमारे पास कोई नई एडमिशन वहाँ से नहीं हुई है, और जो भी पेशेंट हमारे पास यहाँ पे हैं 11 पेशेंट, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और जो पेशेंट डिस्चार्ज होके पीजीआई से लड़का एजाज आया था, तो वो भी उसको तो हमारे पास उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। जो पेशेंट नौगाम सोनावारी के रिहायशों ने इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया कि उनके इलाके में बार बार दरख्वास्तों के बावजूद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का क़याम अमल में नहीं लाया गया है। रिहायशों का कहना था कि अगर हुकूमत के पास फंड्स नहीं है तो वो खुद फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फायर सर्विस की ताखीर की वजह से कई इमारतें आज तक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देखिए,
नौगाम सोनावारी एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ की आबादी 30,000 से ज़ायद है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बार बार अपने हुकूकों के लिए हमें एहतजाज करने पड़ते हैं, मीडिया पे आना पड़ता है। ये बड़े अफसोस की बात है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहाँ पे आग लगी थी और होलनाक वो वहाँ पे जो हुई थी वारदात, जिसमें 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अगर हाजन में फायर सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे नाइद खाई में है, अजस में है, सपापोरा में है, नौगाम में क्यों नहीं है? इंतज़ामिया से हम एक बार फिर गुजारिश करना चाहते हैं कि इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्टैब्लिश की। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।